बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज। अब तक हमने जो सेट के टॉपिक के अंदर कुछ भी पढ़ा था उसके हम एमसीक्यूज आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अ सेट इज अ collection of objects which are not defined, well defined, identical, well defined and distinct। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो मैं इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग वो देखें। सेट हमारे पास बेसिकली वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिस वन इज अवर राइट आंसर। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 5 आर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अपने जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। तो अगर आप लोग याद करें, हमारे पास ऑड नंबर होते थे 1 को हम थोड़ा सा देखते हैं लिखकर। हमारे पास ऑड नंबर होते थे 1। अगर हमें ऑड नंबर्स 1, 3 और 5 के दरमियान में देखें तो 1, 3, 5 इस तरह से हमारे पास ये हमारे ऑड नंबर बनते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे 1 और 3 के दरमियान में 1 एंड दी 3 के दरमियान, सॉरी 1 एंड 5 के दरमियान में कितने ऑड नंबर हैं। अगर ये 1 है और ये मेरे पास 5 है तो इसके दरमियान में मेरे पास सिर्फ एक ही ऐड नंबर है, वो है 3। तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, थर्ड पे हमारे पास कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर हम अपनी थोड़ी सी रियल नंबर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा सेट जो होता है वो होता है आर। ठीक है ना, जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स को हमने कहा था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स की, अगर आपको याद हो, रियल नंबर्स की डेफिनेशन थी यूनियन ऑफ रैशनल एंड द इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी इसके अंदर ही आते हैं और इरेशनल नंबर भी इसी के अंदर आते हैं। अब जो इंटीजर्स हैं वो भी हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर भी हैं और हमारे इन रैशनल नंबर्स के अंदर भी हैं। सो दिस वन इज आल्सो लाई इन क्यू। और नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से कम होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। सो इंटीजर्स जो हैं वो भी हमारे पास इंटीजर्स कंटेन करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो अगर हम देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो n है वो z के अंदर लाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन 1 ट्रू हो रहा है। देन z जो है वो q के अंदर लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा ठीक हो रहा है। और जो q है वो r के अंदर लाई कर रहा है, मींस कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो रहा है। तो देन हम कहेंगे हमारे पास ऑल ऑफ दीज जो हैं वो ट्रू होंगे। ओके, नेक्स्ट पे हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई है। नेक्स्ट पे हमें ये कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट्स देन, अगर ए और बी दोनों डिफरेंट सेट हैं तो हमने डिसजॉइंट सेट के अंदर डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, खाली होगा। दैट्स वाई हम डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होती है। सो इसकी ऑप्शन ए जो है वो हम राइट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास एमसीक्यू है एल यूनियन एम इक्वल्स टू एल इंटरसेक्शन एम। अगर हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर देखें, यूनियन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यूनियन में हमने ये पढ़ा था कि दोनों सेट जो हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। इंटरसेक्शन में हमने कहा था कि कॉमन चीजें आनी चाहिए। अब ऐसा हो रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो सेम है,
यानी कि जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट आ रहा है वो यूनियन में वही यूनियन है। तो यहाँ से हमें पता चला, अब L जो है वो L के इक्वल हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। और अगर L एम्प्टी हो जाता है, हम इसके ऑप्शंस को डिसाइड करते हैं। अगर L जो है वो एम्प्टी हो जाता है, देन हमारे पास ये चीज हो जाएगी कि खाली M बचेगा, यूनियन में M आएगा, इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो निकल गई। अगर हम कहें L L के ही इक्वल है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती। अच्छा जी, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बची, एक M और एक नन ऑफ दीज। M के बारे में देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ ये मेरा एक सेट L है और L ही मेरे पास M के इक्वल है, ठीक है, यानी कि यही मेरा सेट M होगा, तो मेरे पास यूनियन में भी यही सेट आएगा। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ मेरा ये L सेट है और यही मेरा M सेट है, तो जाहिर बात है इसके इंटरसेक्शन के अंदर भी तो यही दोनों सेट एक ही हैं, तो ये आ जाएगा। अब यहीं से मुझे नजर आ रहा है मेरा यूनियन और इंटरसेक्शन सेम हो गए हैं, तो मेरे पास क्या होगा, थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।